अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जो आपके नी नोकिंग के मसले को 1 से 2 हफ्तों के अंदर ठीक कर देगी। नी नोकिंग के अंदर आपके थाई के अंदर की तरफ वाले जो पट्टे होते हैं ये टाइट होते हैं, जबकि जो थाई के बाहर के पट्टे होते हैं इनमें कमजोरी आ जाती है। थाई के अंदर की तरफ वाले पट्टों की टाइटनेस की वजह से और जो बाहर के अबडक्टर्स होते हैं उनकी कमजोरी की वजह से जो घुटने हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जो रान की हड्डी होती है वो अंदर की तरफ रोटेट कर जाती है, जिससे जो आपका क्यू एंगल है जो कोले की हड्डी और घुटने के दरमियान होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इससे आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी और घुटने के अंदर आर्थराइटिस जैसे मसाइल भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ये अक्सर उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके पाँव चिपटे हों, क्योंकि उनकी टांगों की जो बायोमैकेनिक्स होती है वो बिल्कुल खराब होती है। ऐसे लोग जिनके फ्लैट फीट हों उनके पाँव बायोमैकेनिक्स के खराब होने की वजह से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और इस तरह ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट करते हुए पट्टों पर गैर मसावी लोड डालना शुरू कर देती है, जिससे जो कुछ पट्टे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और कुछ पट्टों में टाइटनेस आ जाती है। इसके अलावा ये और बहुत सारी दूसरी बायोमैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज और पॉस्चरल इंस्टेबिलिटीज की वजह से भी नी नोकिंग का मसला डेवलप हो सकता है। नी नोकिंग के अंदर हमने उन पट्टों की स्ट्रेचिंग करनी है जो स्टिफ हो चुके हैं। उसमें थाई के अगली तरफ और थाई के अंदर की तरफ वाले जो पट्टे हैं इनकी स्ट्रेचिंग करेंगे और बाकी पट्टों की हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए आपने सीधे खड़े होते हुए कुर्सी या मेज का सहारा लेना है। ये वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने दोनों टांगों पर 10-10 मरतबा दोहरानी है और ऐसा आप दिन में 3 से 4 मरतबा करेंगे। थाई के अंदर की तरफ यानी कि एडक्टर्स की स्ट्रेचिंग के लिए आपको सीधे बैठ जाना है। टांग को सीधा बाहिर की तरफ खोल लें। इससे आपको टांग के अंदर की तरफ पट्टों में खिंचाव महसूस होगा। अगर आप स्ट्रेच को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को दूसरी तरफ रोटेट कर लें। ऐसा करने से आपकी जो टांगों के अंदर की तरफ का जो पट्टे हैं इनमें ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। 30 सेकंड तक आपको इस स्ट्रेच को देकर रखना है और इसी तरह दूसरी टांग पर भी यही स्ट्रेच देंगे। अबडक्टर्स यानी कि बाएं के पट्टों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए सीधे लेट जाएं। एक टांग को सीधा खोलते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और दूसरी टांग की मदद से अपनी हिप और कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकंड के लिए आपको इसे ऐसे ही हवा में रखना है। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके कूल्हे के नीचे लगे हुए पट्टे और थाई के निचली तरफ वाले जो पट्टे हैं वो मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज में आपका जो ग्लूटियस मीडियस है वो भी मजबूत हो गया। ग्लूटियस मीडियस आपकी टांग को बाहिर की तरफ खोलने में मदद देता है। दूसरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आपको थेराबैंड को एक तरफ से नॉट लगाते हुए टांगों के दरमियान में से गुजार लेना है। इसके लिए आप सर्कुलर थेराबैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कपड़े की मदद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीधे लेटते हुए आप घुटनों को फोल्ड रखेंगे और अपने घुटनों को बाहिर की तरफ जोर लगाते हुए खोलेंगे। इससे जो आपके अडक्टर मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। ये एक्सरसाइज करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक्सरसाइज करते हुए घुटने को झटके से नहीं खोलना, बल्कि मूवमेंट को बिल्कुल स्मूथली और आराम से परफॉर्म करना है। 5 से 10 सेकंड के लिए आपने बाहर की तरफ जोर लगा के रखना है और उसके बाद फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। स्मूथ मूवमेंट करने से आपके पट्टों के अंदर ना सिर्फ मजबूती आएगी बल्कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगी। पट्टों की कोऑर्डिनेशन इन्हें सिंक्रोनाइज्ड तरीके के अंदर मूवमेंट करने में मदद देती है, जो कि पोस्चरल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। यही एक्सरसाइज आप करवट में लेटते हुए भी कर सकते हैं।
ये वाली एक्सरसाइज करते हुए आप ग्लूटियल फोल्ड के बाहर और अंदर की तरफ पट्टों का खिंचाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज ग्लूटियस को मजबूत करती है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस को देर तक मौसर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको घुटनों को आपस में कोलैप्स होने से बचाना होगा। तो आपको रात को सोते वक्त अपने दोनों घुटनों के दरमियान तकिया रखना है। इससे जो आपके दोनों घुटने के दरमियान का खला है वो कायम रहेगा, और घुटनों के दरमियान तकिया रखना आर्थराइटिस की वजह से पैदा होने वाले सिम्टम्स को भी कम करेगा। अगली वीडियो में हम एडवांस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो आपको 2 हफ्तों के बाद शुरू करनी है, क्योंकि तब तक आपके पट्टों की जो स्टिफनेस है वो कम होगी और ग्लूटियस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो आप एडवांस एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के मुताल्लिक आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।